हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मैथ फोर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का नाम है गाइस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके टाइप्स। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लेना। ये तो बेसिक है यूनिट का, तो ये आप कर ही लो, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है लेग्रांजेस मेथड और चारपिट मेथड। ये दोनों में से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। दोनों में से एक टॉपिक से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स समझो। एक क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके हर साल। तो थर्ड टॉपिक देखते हैं हम लोग, फोर्थ टॉपिक देखते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉफिशिएंट कांस्टेंट कॉफिशिएंट। तो इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक आता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और एक आता है नॉन होमोजीनियस। तो दोनों के 4-5 केसेस होते हैं और दोनों में से एक के 7 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का 100% आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो समझो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप ज़रूर कर लेना। और 5वां टॉपिक आते हैं इक्वेशन रिडक्शन टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हम चौथे टॉपिक को नहीं करेंगे तो 5वां टॉपिक नहीं होगा। और इसके एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में 100% होते हैं हर साल के। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ये टॉपिक से हर साल एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना कर लोगे तो यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन ना के बराबर ही छूटेगा, समझो नहीं छूटेगा यूनिट 1 से क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। इस यूनिट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर कर लोगे तो सेकंड क्वेश्चन अगर सेकंड यूनिट से उसके बाद नहीं छूटेगा, अगर हम फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लोगे। तो हम लोग बस फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन 100% इससे आते ही आते हैं। तो आप समझ लो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है और इसका जो सॉल्यूशन है उसके आधे सॉल्यूशन इसमें और इसमें, दोनों आधा आधा सॉल्यूशन दोनों में सेम ही होता है समझो। तो अगर इसका सॉल्यूशन आप इसमें कर दो और इसमें भी कर दो तो आपको 7 में से 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ये आप ज़रूर कर लेना। आने वाले वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सेकंड टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन, और तीसरा आता है 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन और इसके एप्लीकेशन। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स में, ये फिक्स हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अगर आप ये 3 टॉपिक कर लोगे तो आप सेकंड यूनिट के 7 मार्क्स के समझ लो ना के बराबर क्वेश्चन छूटने वाला है। आप समझो कि नहीं छूटेगा क्वेश्चन, आप इतना कर लोगे तो आप आराम से सेकंड यूनिट के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। जिस यूनिट का नाम है स्टैटिकल टेक्निक फर्स्ट। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी नंबर और मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे के कोई भी टॉपिक आपके नहीं बनेंगे। इसीलिए ये बेसिक है, ये ज़रूर से ज़रूर कर लेना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये नहीं करोगे तो आगे समझ नहीं आएगा। सेकेंड आता है कर्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कॉफिशिएंट। इससे क्वेश्चन आते हैं, एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और थर्ड टॉपिक आता है मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। मेथड ऑफ मोमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये समझ लो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वालों को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है। सेकंड वाला ज़रूर से ज़रूर कर लेना। फोर्थ टॉपिक आता है कुर्टोसिस से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये भी कर लेना आप। और फिफ्थ टॉपिक आता है कर्व फिटिंग से एक 100% 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छठा आता है टॉपिक कोरिलेशन एंड रैंक ऑफ कोरिलेशन। इससे कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आप कर लें। 7वां नंबर क्वेश्चन टॉपिक आता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन इससे भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 4, जिसका नाम है स्टैटिकल टेक्निक्स सेकेंड। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं।
फर्स्ट तो रैंडम वेरिएबल में आपको डिस्क्रिप्ट रैंडम वेरिएबल होता है एक टॉपिक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स कभी कभी एक्सेप्टेंस एंड वेरिएंस के पूछे जाते हैं। ये एक्सेप्टेंस वेरिएंस दोनों के अलग अलग हैं, ये रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए होता है। तो ज़्यादातर इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ये तीनों टॉपिक कर लें तो हमारा दोनों 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो समझो नहीं छूटेगा, दोनों क्वेश्चन इससे हो जाएगा हमारा। तो एक तो नॉर्मल से 100% एक क्वेश्चन होता है, एक बाइनोमियल और पॉइजन से दोनों में से एक से 100% एक क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 5th, इसका नाम है स्टैटिकल टेक्निक्स 3rd। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। इसमें 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है टी टेस्ट, सेकंड आता है जेड टेस्ट और थर्ड आता है काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट पहले से सिलेबस में था, जेड टेस्ट आज से 1 साल पहले सिलेबस में नहीं था, ये बार इंट्रोड्यूस हुआ है। और टी टेस्ट या जेड टेस्ट दोनों में से एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप ज़रूर कर लेना। और काई स्क्वायर टेस्ट हर साल एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 100% है। आपको ये तीनों टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स में से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ये कर लेंगे, बस अगर चाहते हैं कि यही करें तो यही करके आगे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका दोनों 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और इस आता है सेकंड आता है टॉपिक कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। तो इससे और इससे आता है कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। तो ये दोनों से एक 7 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे एक 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर इसको आप छोड़ भी देंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप जितना मैं बताया उतना कर लो, ये सब अगर करना चाहते हो तो ये सब भी कर लो। अब हम देखते हैं कि जब अभी तक कोई कुछ नहीं पढ़ा और चाहता है कि मैं बस पास हो जाऊँ मैथ 4 में, तो आप यूनिट 3, 4 और 5 कर लो। ये बहुत ही इजी यूनिट है, ये कर लोगे आपका कम से कम 40 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना। और अगर आप इसके PDF चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। थैंक यू।